अगर आप क्राइम थ्रिलर टाइप की फिल्म्स देखना पसंद करते हैं तो नेटफ्लिक्स पर एक बहुत अच्छी फिल्म अवेलेबल है जिसका की नाम है कलर्स ऑफ इविल। ये फिल्म के अभी तक नेटफ्लिक्स पर 2 पार्ट रिलीज हो चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने इसके पार्ट 1 का रिव्यू किया था जिसका की नाम है कलर्स ऑफ इविल रेड। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में जिसका की नाम कलर्स ऑफ इविल ब्लैक बताया गया है। ये सेकंड पार्ट मुझे देखने में कैसा लगा है सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फिल्म के बारे में मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फिल्म के जो मेन किरदार बताए गए हैं जिनका की नाम लियोपोल्ड ब्लिस्की बताया गया है फिल्म में, ये एक सरकारी वकील बताए गए हैं फिल्म में। तो पिछला जो पार्ट बताया गया था पिछली कहानी के बाद मतलब इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। और मतलब ट्रांसफर जो है एक ऐसे मतलब बहुत ही ज्यादा शांत और छोटे से गांव में किया है जो कि मतलब ऊपर से दिखने में वो गांव बहुत ही ज्यादा शांत दिखता है, बट अंदर ही अंदर वो गांव जो है वो बहुत सारे राज छुपाए बैठा है। किस टाइप के वो मैं आपको बताता हूँ। जब से ये लियोपोल्ड ब्लिस्की का मतलब यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, अचानक से उसी गांव में से एक कोई तो भी पियोत्रेस नाम का छोटा बच्चा है, वो अचानक से गायब हो चुका है। अब उस गांव की जो पुलिस है वो इस मतलब ये केस को मतलब एक नॉर्मल सा केस जैसे देख रही है कि मतलब वो लड़का अचानक से कहीं चला गया होगा या फिर मिसिंग हो गया होगा। एक नॉर्मल मतलब मिसिंग केस जैसा देख रही है मतलब पुलिस इसको। बट वो जो लियोपोल्ड ब्लिस्की वकील बताए गए हैं उनको मतलब इस केस में कुछ तो भी गड़बड़ नजर आ रही है कि ये कोई नॉर्मल सा मिसिंग केस नहीं है। तो वो जब से इन्होंने इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू किया है उनको मतलब पता चलता है कि मतलब 2 साल पहले भी एक कोई तो भी एडम नाम का एक कोई तो भी लड़का है, वो भी अचानक से गायब हो चुका था। बट वो मिला नहीं था, वो गायब तो हुआ था, साथ ही वहीं वो लड़के की मौत भी हो चुकी थी। साथ ही वहीं जैसे जैसे लियोपोल्ड ब्लिस की जांच अपनी आगे बढ़ाते रहते हैं, इनको मतलब मालूम पड़ता है कि उस गांव के जितने भी लोग मौजूद है वो सभी मतलब ऐसा सोचते हैं कि मतलब इस गांव में कोई तो भी डरावनी या फिर भूतिया शक्ति मौजूद है, जिस वजह से मतलब बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं और उन बच्चों की मौत भी हो जाती है। गांव वालों के मन में मतलब ऐसा वो मतलब फैला हुआ कि यहाँ पे कोई तो भी डरावनी चीज मौजूद है जिस वजह से बच्चे गायब हो जाते हैं। बट ब्लिस्की वकील को इस चीज पर भरोसा नहीं रहता। वो मतलब उस छोटे बच्चे को ढूंढने की हर कोशिश कर रही है। साथ ही वहीं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती रहती है, ये लियोपोल्ड ब्लिस्की को मतलब उस गांव की मतलब एक बहुत ही खतरनाक सच्चाई पता चलती है कि ये गांव के जितने भी लोग हैं वो मतलब बहुत सारे राज छुपाए बैठे हैं। और गांव के लोगों के साथ मतलब यहाँ की जो पुलिस है वो भी बहुत सारे बड़े बड़े राज छुपाए बैठी है। साथ ही वहीं जैसे जैसे लियोपोल्ड ब्लिस्की को इन सभी राज के बारे में मालूम पड़ता रहता है, मतलब वहां की जो पुलिस है वहां की जो लोग हैं वो इस केस को मतलब बंद करने का दबाव डालते रहते हैं लियोपोल्ड ब्लिस्की के ऊपर कि जल्द से जल्द ये केस को बंद कर दो, तुम इस केस पर अब से काम नहीं करोगे। तो ऐसा मतलब ये ब्लिस्की के ऊपर दबाव डाला जाता है केस को बंद करने के लिए। बट ये ब्लिस्की वकील जो है ये मतलब पूरा ठान ही लेते हैं कि मैं जल्द से जल्द वो बच्चे को ढूंढ के रहूंगा पियोत्रेस को, जब तक तो मैं इस केस पर काम करता ही रहूंगा। तो ऐसा मतलब इन्होंने ठान लिया कि जल्द से जल्द मैं वो पियोत्रेस बच्चे को ढूंढ के ही रहूंगा। तो फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही बताई गई है। क्या ब्लिस्की वकील जो है वो जल्द से जल्द वो छोटे बच्चे को ढूंढ भी पाएंगे या फिर नहीं? क्या फिर मतलब ये गांव में कोई डरावनी या फिर कोई भूतिया शक्ति मौजूद है जिस वजह से बच्चे गायब हो रहे हैं और फिर वो बच्चे जो है वो मारे जाते हैं? कि ये वकील जो है वो पियोत्रेस बच्चे को सही सलामत जिंदा ढूंढ भी पाएंगे या फिर नहीं? ये सब कुछ सच्चाई जानने के लिए तो आपको कलर्स ऑफ इविल ब्लैक फिल्म देखनी होगी जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। बट आपने अगर इस फिल्म का पहला पार्ट देखा है ना कलर्स ऑफ इविल रेड, तो आपको मतलब इस फिल्म की मतलब कहानी और डबिंग के बारे में पता होगा। पहला पार्ट जो है वो नेटफ्लिक्स ने हिंदी भाषा में डबिंग किया था। बट ये जो सेकंड पार्ट है कलर्स ऑफ इविल ब्लैक, ये मतलब नेटफ्लिक्स ने हिंदी भाषा में डबिंग ही नहीं किया है। बट आपने अगर पिछला पार्ट देखा है तो आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी कहानी तो आपको ये मूवी का सेकंड पार्ट भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे तो इस फिल्म की पहली कहानी भी अच्छी लगी थी, इस वजह से मैंने इस मूवी का सेकंड पार्ट भी देखा। अगर आप ये कलर्स ऑफ इविल के दोनों पार्ट देख चुके हैं तो कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको मतलब मूवी कैसी लगी देखने में और आपको मतलब कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट पार्ट जिसका कि नाम कलर्स ऑफ इविल रेड बताया गया है या फिर सेकंड पार्ट जिसका कि नाम कलर्स ऑफ इविल ब्लैक बताया गया है? मेरी मानो तो मुझे तो मतलब सेकंड पार्ट थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा देखने में, क्योंकि मतलब इसकी कहानी जो है वो थोड़ी भूत प्रेत जैसी बताई गई है कि गांव वाले मतलब ऐसा सोचते हैं कि बच्चे जो है वो गांव में कोई तो भी भूत प्रेत डरावनी शक्ति मौजूद है, इस वजह से बच्चे गायब हो रहे हैं। तो मेरे को सेकंड पार्ट की कहानी थोड़ी देखने में इंटरेस्टिंग लगी। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सा पार्ट देखने में ज्यादा अच्छा लगा। तो चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी फिल्म देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।